नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सीएए को भारत सरकार ने पूरे देश भर में आज से लागू कर दिया है। आपको याद होगा कि जब सीएए को लेकर सरकार सदन में आई थी, यानी लोकसभा में आई थी, तब पूरे देश भर में हंगामा हुआ था। तमाम लोग सड़क पर उतर गए थे और शाहीन बाग में तो महीनों तक लोग सड़क को जाम करके बैठे रहे और भारत सरकार पर और मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे कि मोदी सरकार इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कदम उठा रही है, खिलाफ कानून बनाने जा रही है। और उसको अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, लोगों को कागज़ दिखाने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे, यानी सीएए से एनआरसी का रास्ता खोल दिया जाएगा। और बवंडर पूरे देश भर में खड़ा हो गया। न सिर्फ दिल्ली के शाहीन बाग में लोग महीनों तक डटे रहे, कोरोना काल में लोग सड़क पर डटे रहे, कोरोना होने की वजह से भी लोग वहाँ से नहीं हटे और देश के दूसरे अलग अलग शहरों में भी लोग भारत सरकार का विरोध करते रहे, मोदी सरकार का विरोध करते रहे कि सीएए लागू नहीं होना चाहिए। अब सरकार ने पूरे देश भर में इसको आज से लागू कर दिया है। तो अब इसे समझेंगे कि आखिर सीएए लागू होने से किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको इससे नागरिकता प्राप्त होगी। तो यहाँ दो तीन बिंदु ऐसे हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस कानून को भारत सरकार ने लागू किया है आज से, उसके बारे में सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इससे क्या किसी की नागरिकता जाएगी, किसी की नागरिकता खतरे में है और किसको नागरिकता इससे मिलेगी। तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ है कि इससे किसी भी भारत के नागरिक की नागरिकता खतरे में नहीं है। जो सीएए जो लागू हुआ है, जो 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था, राष्ट्रपति ने उस पर 2019 में ही हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन विरोध होने से, कोरोना काल आ जाने से उसको भारत सरकार यानी मोदी सरकार लागू नहीं कर पाई थी, जिसको आज से मोदी सरकार ने लागू कर दिया है। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ है कि ये भारत के नागरिकों पर ये लागू होता ही नहीं है, यानी भारत के नागरिक इससे दूर दूर तक कहीं प्रभावित होने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है। अब समझने वाली बात है कि सीएए से नागरिकता किसको मिलेगी। तो इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति इसके दायरे में आ जाएगा और जो भी चाहे वो दावा कर दे और उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक वहाँ के हैं, जो भारत भाग कर आकर शरण लिए हुए हैं, उन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। इसमें 6 लोगों को रखा गया है, यानी पारसी हैं, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समाज के लोग हैं कि जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से धार्मिक तौर पर प्रताड़ित होकर के अपने जीवन को बचाने के लिए भारत में आकर शरण लिए, उन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के जरिए किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। जब ये सदन के अंदर आया था, यानी लोकसभा में जब ये बिल आया, क्योंकि यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए भारत सरकार ने 2016 में विधेयक लोकसभा में पेश किया था। फिर उसके बाद से उस पर बहस शुरू हुई और तमाम जो संसदीय प्रक्रिया है उसको अपनाया गया और 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से सीएए पास हुआ। अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हो गया और 12 दिसंबर 2019 में ही राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। तो यानी ये कानून बन गया था। उसके बाद की प्रक्रिया थी कि भारत सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करे, यानी इसको लागू करे, लेकिन विरोध की वजह से और कोरोना की वजह से ये रुक गया था और तब से रुका हुआ था। लेकिन आज मोदी सरकार ने इसको देश भर में लागू कर दिया। जब 2016 में इसे जब लोकसभा में पेश किया गया था तो उसी समय से इसके खिलाफ में विरोध होने लगे, लोग सड़क पर उतरने लगे और कई तरह की बातें सामने आई कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, फिर मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे, फिर इससे एनआरसी लागू हो जाएगा। और एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ था भारत की सड़कों पर और राजधानी दिल्ली से लेकर शायद ही देश का कोई ऐसा शहर हो जहाँ पे विरोध प्रदर्शन न हुए हों, लोग सड़कों पर न उतरे हों, धरना न दिए हों, सड़क जाम करके न बैठे हों। शाहीन बाग में तो सारी सीमाएं पार हो गई थी कि यहाँ महीनों तक लोग बैठे रहे और कोरोना का भी परवाह लोगों ने नहीं किया, जिसको लेकर के कई सारी बातें भी हुई और आरोप भी लगातार लगते रहे। हालांकि मोदी सरकार इस पर डटी रही कि नहीं, सीएए वो लागू करके रहेगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया था तो इसमें इसको प्रमुखता से स्थान दिया गया था कि देश में सीएए को लागू किया जाएगा। यानी जो लोग धार्मिक तौर पर प्रताड़ित होकर के पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं
उन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। तब इस बात को लेकर के विरोध किया गया कि जो लोग बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग भारत में अगर आकर शरण लिए हुए हैं तो उन लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी। भारत सरकार सिर्फ हिंदुओं को, पारसियों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को क्यों ये नागरिकता दे रही है। उस समय भी भारत सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि ये धार्मिक तौर पर प्रताड़ित लोगों के लिए है। धार्मिक तौर पर प्रताड़ना झेल करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग भारत भाग कर आए थे उनको नागरिकता देने के लिए है। इसके जरिए किसी की नागरिकता का हरण नहीं किया जाएगा, किसी की नागरिकता को छीना नहीं जाएगा, लेकिन इसे मुसलमानों के साथ जोड़ा गया और जोड़ करके लोग सड़क पर विरोध करने के लिए उतर गए थे और लगातार देश भर में विरोध होते रहे, जिसकी वजह से ये कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में चला गया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यानी कानून बनने के बाद भी भारत सरकार इसकी घोषणा नहीं कर पाई। लेकिन आज भारत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी देश भर में आज से CAA लागू हो गया। अब इसके कई सारे अर्थ निकाले जाएंगे, फिर से कई सारे मायने निकाले जाएंगे। हालांकि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो ये कुछ हजार लोगों को ही नागरिकता इसके जरिए मिल पाएगा, सबों को नागरिकता इसके जरिए नहीं मिल पाएगा। जो लोग 2014 के बाद आए हैं भारत में और अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अगर वो उस जैन, सिख समाज से हैं, हिंदू समाज से हैं, पारसी या ईसाई हैं, फिर भी उनको नहीं मिलेगा, उनको इंतजार करना पड़ेगा, उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि इसे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया गया था, मुस्लिम समाज की नागरिकता से जोड़ दिया गया था, इसलिए देश का राजनीतिक माहौल बहुत ज़्यादा उस समय गर्म हो गया था और गर्मा गया था और लोग सड़कों पर उतर आए थे और बार बार इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि मोदी सरकार अब CAA के बाद NRC लाएगी और मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी। तो उस समय भी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, इनकी तरफ से बार बार कहा गया, सरकार की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। और आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें भी साफ साफ है कि किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। हाँ, धार्मिक रूप से जो लोग प्रताड़ित होकर के आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। यहाँ फिर मुस्लिम का सवाल उठता है कि जो मुस्लिम आए हैं उनका क्या होगा। तो सीधे तौर पर जो प्रावधान है, जो भारत में नागरिकता के लिए जो पहले से प्रावधान है, जो कानून है 1955 में बना था, जिसमें संशोधन के लिए 16 में मोदी सरकार जो लेकर के सदन में के अंदर आई थी विधेयक, उसमें था और उसमें पहले से ये प्रावधान था कि अगर धार्मिक तौर पर इन तीनों देशों से प्रताड़ित लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनको दी जाएगी। अब मुस्लिम तो यहाँ प्रताड़ित नहीं हो सकते क्योंकि बांग्लादेश भी इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ कोई मुस्लिम कैसे धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हो सकता है। ये साफ साफ इसका जिक्र भी है और प्रावधान भी है। इसीलिए मुस्लिम को इसमें कोई लाभ नहीं होगा। जो लोग वहाँ से आए हैं सिर्फ 6 समुदाय के लोगों को ही इसके जरिए लाभ होगा, उनको अब नागरिकता मिलेगी, यानी एक विंडो खुल गया। अब जो लोग भी इन 3 देशों से भारत में आए हुए हैं और पारसी, ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन हैं, वो जिलाधिकारी के पास जाकर के अपने सबूत दिखा सकते हैं कि वो भारत में कब आए, वो कितने दिनों से रह रहे हैं और उनको ये साबित करना होगा, यानी अपने दिखाना होगा कि वो इन समाजों में से जो 6 समुदायों को भारत सरकार ने तय किया है, इस 6 समुदाय में से एक वो हैं, लिहाजा उनको नागरिकता दी जाएगी। तो एक विंडो ओपन हो गया, उनको अब ये नागरिकता इसके जरिए मिल सकती है। सवाल उठता है कि ठीक अब लोकसभा चुनाव 2024 माथे पर है, उसके पहले भारत सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी इसकी घोषणा कर दिया और देश भर में लागू कर दिया है। तो इसके अब राजनीतिक मायने क्या हैं, क्योंकि अब विपक्ष की ओर से इस पर हमले शुरू हो गए हैं, अलग अलग बयान भी आने शुरू हो गए हैं। और आपको याद होगा कि जब इस CAA का मामला आया था और सदन से पास हुआ था, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो देश की कई विधानसभाओं ने, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि उनके राज्य में लागू नहीं होगा। जैसे हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है और उनके यहाँ भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो वहाँ उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि अपने वो राज्य में CAA को लागू नहीं करने देंगे। लेकिन अब कुछ राज्यों की परिस्थिति अलग है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अब फिर से एक बार इसका विरोध होना शुरू हो गया है और फिर से एक बार कहा जाने लगा है कि इसके जरिए सरकार NRC का रास्ता खोलने जा रही है। लेकिन अब बीजेपी की राजनीति पर इसके जरिए जो थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि चुनाव के पहले CAA की घोषणा बीजेपी ने कर दी, यानी लागू कर दिया है। 2019 के जो इनका संकल्प पत्र था उसमें इसको शामिल किया गया था और कहा गया था कि बीजेपी इसको लागू करेगी। अब बीजेपी की ओर से कहा जाने लगा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, हमने ये कहा था कि CAA को लागू करेंगे तो हमने लागू कर दिया, यानी मोदी की गारंटी, यानी जो इस बात की गारंटी मोदी देते हैं उसको वो लागू
करते हैं। अब ये आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ज़्यादा लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं। कुछ हज़ार लोगों को ही इसके जरिए नागरिकता मिलेगी, लेकिन कई हज़ार लोगों की नागरिकता अब इसके जरिए नहीं, यानी रास्ता बंद। यानी जिन लोगों की वकालत विरोध के जरिए लोग कर रहे थे कि बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को क्यों नहीं, रोहिंग्या घुसपैठियों को क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है, वो भी तो वहाँ से दुखी होकर के प्रताड़ित होकर के आए हैं, तो वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं है। तो अब सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ इस 6 समुदाय को ही नागरिकता देगी, और इसके साथ साथ उसने एक बड़ा संदेश खास तौर पर मुस्लिम समाज को दे दिया कि जो लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से गलत तौर पर यानी घुसपैठ करके भारत में आए हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो घुसपैठिए हैं। यानी मुहर लगा दी गई इसके जरिए कि इन 6 समुदायों के अतिरिक्त भारत में जो लोग भी आकर के गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं या जो लोग आकर के यहाँ बस गए हैं, किसी तरीके से आए, वो सारे घुसपैठिए हैं। तो अब इस पर तमाम विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कई सारे मुस्लिम संगठन के लोग इसका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि वो लोग बार बार पहले भी कह रहे थे। शाहीन बाग में तो इसी बात को लेकर धरने पर महीनों तक बैठे रहे कि मुस्लिम समाज को भी दो और साफ करो स्थिति, हम पेपर नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पेपर और कागज़ किसी से नहीं मांगा जाएगा। जिसको नागरिकता लेनी होगी वो जाकर के अपना सबूत देगा इस कानून के जरिए, उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा किया, और इसके जरिए बीजेपी कहने लगी है कि मोदी की गारंटी की मतलब गारंटी, और एक संकल्प को उन्होंने पूरा किया। और इसके जरिए बीजेपी ने अपने कोर वोटर को संतुष्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि जो लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पर की वजह से बीजेपी का समर्थन करते हैं और सपोर्ट करते हैं, उनको संतुष्ट करने की बीजेपी ने इसके जरिए कोशिश की है। न कि उन चंद हज़ार लोगों को नागरिकता देकर संतुष्ट करने की कोशिश की है कि जो लोग आस लगाए भारत में काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे और यहाँ की व्यवस्था की वजह से एकदम किनारे पड़े हुए थे। तो उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं है। यहाँ बीजेपी ने अपने कोर वोटर को, अपने हिंदुत्व के चेहरे को, अपने हिंदुवादी एजेंडे को इसके जरिए साबित करने की कोशिश की है, और निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। अब सिर्फ इंतजार है कि अब किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर फिर से देश भर से आती है, क्योंकि जब ये 2016 में सदन में आया था, यानी लोकसभा में आया था, जब ये पास हुआ तो सारे जिस तरीके से विरोध किए गए थे वो, और जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरे थे, सब कुछ वो सामने है। लेकिन अब जब ये लागू हो चुका है तो अब लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है, लोग इस पर क्या अपनी बात रखते हैं, राजनीतिक पार्टियां कैसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, इसका इंतजार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।